नमस्कार, जय श्री राम। डिप्लोमा करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है वो अभिनंदन मैं टीचमेंट ऐप और यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास के सौजन्य से करना चाहता हूं। जिन्होंने अभी अभी CE 3003 का 2023 का पेपर दिया है, मैं उसी पेपर को सॉल्व कर रहा हूं और मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी जो बुक है CE 3003 और 3009 इसके प्रैक्टिकल्स हमारे सुरेश जिराटी HOD सिविल जोधपुर और हमारे सेल्फ आरपी व्यास और डॉक्टर अमित पुरोहित जिन्होंने सारे प्रैक्टिकल्स लिखे हैं। इसी बुक में से लगभग सारा पेपर आया है। कुछ क्वेश्चंस तो हूबहू वही डाटा हैं और सभी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो किस प्रकार से इस किताब में से आए हैं वो आपको मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले का पहला, जड़त्व आघूर्ण की इकाई क्या है? नेचुरली मीटर फोर भी होती है, सेंटीमीटर फोर भी होती है, मिलीमीटर फोर भी होती है। चौथा लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस, सही है, तीनों होती है, तो इसका आंसर आएगा डी। और ये हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 2 पर है, ये देखिएगा, ये बुक में पेज नंबर 2, जड़त्व आघूर्ण की इकाई मीटर फोर, सेंटीमीटर फोर, mm फोर, वो आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, विकृति की इकाई यूनिट ऑफ स्ट्रेन, पहला है मीटर स्क्वायर, दूसरा सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा मिलीमीटर और चौथा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सही बात है, इनमें से कोई नहीं है। विकृति होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी इसकी कोई इकाई होती ही नहीं, ये यूनिटलेस है। तो मीटर स्क्वायर भी नहीं हो सकती, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो सकती, मिलीमीटर नहीं हो सकती, एक्चुअली इसकी इकाई होती ही नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये तीनों तो नहीं है, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो डी आंसर सही है। अब क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा नो यानी यूनिट। ये पेज 81 पे मिलेगा आपको, हमारी बुक के पेज 81 पर आपको मिलेगा। ये देखिएगा, ये पेज 81 बुक का, ये देखिए, ये बात चल रही है विकृति की। क्या लिखा है? विकृति की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए कुछ नहीं है इसमें। तीसरा, आलम्बों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, आप अच्छे तरह जानते हैं। रोलर सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट, यानी कि बेलनाकार आलम्ब, केलित आलम्ब और आबद्ध आलम्ब, तो 3 होते हैं, तो आंसर इसका आएगा ए। तो हमारी बुक में ये पेज नंबर 180 पर है, पेज नंबर 180 आप देखेंगे, ये पेज नंबर 180 है, ये पेज नंबर 181 है ना, ये पेज नंबर 180 है। देखिए, आलम्बों के प्रकार, मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार के आलम्ब होते हैं, रोलर, हिंज्ड, फिक्स्ड। चौथा क्वेश्चन दरअसल ये था, मैंने पहले 5वां कर दिया, चौथा ये था, बंकन प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ बेंडिंग रेजिस्टेंस। यहाँ बेंडिंग रेजिस्टेंस से मतलब है बेंडिंग मोमेंट का रेजिस्टेंस, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और मोमेंट तो आप जानते हैं न्यूटन mm होता है, तो पहला आंसर इसका न्यूटन mm, दूसरा है mm, तीसरा है mm स्क्वायर और चौथा दिया न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सब गलत है, ये पहला सही है, न्यूटन mm। आंसर इज ए। ये पेज 252 पर है, पेज 252, बुक के पेज 252 पर है ये देखिएगा, ये रहा बंकन प्रतिरोध गुण, देख रहे हैं आप, बंकन प्रतिरोध गुण और इकाई इसकी न्यूटन mm।
उसके बाद पांचवा, दोनों सिरे कब्जेदार होने पर स्तंभ की वास्तविक अथवा अनालंबित लंबाई L कैपिटल एवं प्रभावी अथवा तुल्यमान लंबाई L स्मॉल में संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन एक्चुअल और अनसपोर्टेड लेंथ कैपिटल L एंड इफेक्टिव और इक्विवेलेंट लेंथ स्मॉल l ऑफ ए कॉलम। तो आप जानते हैं कि जब किसी कॉलम के दोनों सिरे हिंज्ड होते हैं, दोनों सिरे जब होते हैं हिंज्ड, ये लिखा है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एंड unsupported length and this of a column। अच्छा, मैंने इंग्लिश में कब्जेदार लिखना भूल गया, दोनों सिरे कब्जेदार होने पर। ओके ओके ओके, when both ends hinged। किताब पेपर में लिखा हुआ है, मैं लिखना भूल गया। जब दोनों सिरे हिंज होते हैं, हिंज्ड होते हैं, तो एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ में क्या संबंध होता है? तो नेचुरली इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है। देखिए, ये L/2 जो होती है ना, दोनों सिरे फिक्स्ड होने पर होती है। L/2 एक सिरा फिक्स्ड दूसरा हिंज भी होती है, और ये एक सिरा फिक्स दूसरा फ्री होने पर होती है। हम जब बात करते हैं कि बहुत, ये देखा ना, दोनों सिरे कब्जेदार हैं, यानी बोथ एंड्स आर हिंज्ड, उस केस में इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ होती है। ये आपको पेज नंबर 343 में मिलेगा, पेज नंबर 343। आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ मिलेगा आपको रिलेशन बिटवीन कैपिटल L एंड स्मॉल l। देखिए, वास्तविक लंबाई भी कहते हैं, अनालंबित लंबाई भी कहते हैं, और इसको प्रभावी लंबाई भी कहते हैं, या तुल्यमान लंबाई भी कहते हैं। पेपर में जो वर्ड्स लिखे हैं वो भी हमारी बुक में बिल्कुल मैच कर रहे हैं। हमने किताब लिखी है बिल्कुल सिलेबस को कवर करते हुए, टू द लाइंस ऑफ सिलेबस। जब दोनों सिरे कब्जेदार होते हैं, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, देन इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखिएगा, यहाँ बच्चों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, वो मैसेजेस सैकड़ों में है, एक दो में नहीं है, सैकड़ों में है। क्यों कह रहे हैं सर, आपके वीडियोस और आपके सुझाए गए जो प्रश्न है उनको देख देकर हमारा एक पेपर अच्छा हुआ। उसके पहले सर्वे का अच्छा हुआ था, उसके पहले मैथ्स का अच्छा हुआ था। तो मैंने एक ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग का प्रोग्राम बनाया आप लोगों के लिए। ऑनलाइन कोचिंग उनके लिए जो जोधपुर से बाहर के हैं, और जो जोधपुर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, उनके लिए ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन। देखिएगा, अभी 3rd सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होते ही 4th सेमेस्टर शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में ही। और मैं 21 तारीख से ये कोचिंग शुरू करूंगा। स्टार्ट जो होगी 21 फरवरी 2024। मैंने बहुत ही कम फीस के अंदर ये बच्चों के हित में कार्य करना मानस बना लिया है। अगर कोई स्टूडेंट 4th सेमेस्टर का CE 4001, CE 4002, CE 4003 तीनों सब्जेक्ट में से ऑनलाइन पढ़ता है, तो उसकी फीस देखिए सिर्फ 1999, 1999, बहुत कम है। और जो क्वालिटी आपको मिलेगी मेरी ऑनलाइन कोचिंग में, उसका कोई जवाब नहीं होगा। आप इससे कई गुना पैसों में भी वो चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो मुझसे मिलेगी। आपको कोर्स पूरा मिलेगा समय पर, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, समय समय पर टेस्ट होंगे, और भी बहुत कुछ। आप में से किसी की अगर 2001 और 2005 बैक है, और वो बैक पेपर देना चाहे, केवल ये 2 सब्जेक्ट,
तो फीस है 1499, 1499 रुपए। अच्छा, कोई सेकंड सेम के स्टूडेंट है रेगुलर आपकी निगाह में, सेकंड सेमेस्टर के, जो उनके लिए ये इफेक्टिव वही रहेगा, सिर्फ 1499 रुपए। अब तीसरा केस, रेगुलर स्टूडेंट जो फोर्थ सेम में उनके बैक है दोनों, तो 5 सब्जेक्ट हो गए ना, 1 2 3 4 5। वैसे देखें तो ये 2000 और 1500, 3500 होते हैं, पर अगर सभी पांचों विषयों को पढ़ता है मेरे से, तो मात्र 2999 यानी 3000 रुपये में हो जाएगा। 3000 रुपये में सोचो आप, पर सब्जेक्ट सिर्फ 600 रुपये। 600 रुपये आज के जमाने में कुछ भी नहीं होते, और हम गारंटी देते हैं कि A+ ग्रेड की, अगर हमारे हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो। चौथा, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का है या मैकेनिकल प्रोडक्शन का ब्रांच का है, तो उसमें सब्जेक्ट है 4002 SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसकी फीस रखी है 999 रुपए। और कोई ऐसे स्टूडेंट है जो मैकेनिकल फोर्थ सेम में, उसके अलावा उसके सेकंड सेम की 2001 2005 बैक है, तो उसकी फीस रखी है हमने 1999। वैसे इसकी 1499 है दोनों की, और ये पढ़ेंगे तो मात्र 500 का फर्क पड़ेगा, मतलब बचत होगा इसका, 500 रुपये बचा दिए। ये हमने जोधपुर से बाहर के बच्चों के लिए। लेकिन अब हम जोधपुर के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, तो मैं सजेस्ट करूंगा बच्चे ऑनलाइन पढ़ें, और कभी कभार सप्ताह में एक आध दिन, कम से कम सप्ताह में एक दिन मीटिंग करके घर पे अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लें ऑफलाइन। तो उसमें फीस तो वही है 1999, और उसमें 500 रुपये पर सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए इसमें 3 सब्जेक्ट है, तो वही फीस है 1999 ऑनलाइन वाली, प्लस 1500, ये हो गया 3499। दूसरे में देखिए 2 सब्जेक्ट है, तो वही है 1499 प्लस 2 सब्जेक्ट के 1000 रुपये, 2499। तीसरे में 5 सब्जेक्ट हैं, तो एक 2999 है, उसमें 5 सब्जेक्ट है तो 2500 जुड़ जाएंगे, तो 5499 रुपये। ध्यान दीजिए इसमें 5 सब्जेक्ट हैं। चौथा ये वाला ME वाला, इसमें एक सब्जेक्ट है, तो 999 प्लस ऑफलाइन फीस सप्ताह में का दिन बुला के 500 रुपये, तो 1499। 999 प्लस 500। और पांचवा ये मैकेनिकल वाले 4002 प्लस 2 सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट जो 1999 थे, तो 1999 प्लस 3 सब्जेक्ट नहीं है, 1 2 3, तो 1500 जुड़ जाएंगे, 3499। तो मुझे पूरी आशा है कि आप अपने अच्छे रिजल्ट के लिए मेरे इस ऑफर को ध्यान रखें और उसके हिसाब से पढ़ाई करें। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई आदेश नहीं है, ये केवल सलाह है। मानो तो अच्छा है, ना मानो तो आपकी मर्जी। मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करूंगा, और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि आज सही कोचिंग मिलती नहीं है आसानी से, पैसे भी खर्च होते हैं और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है। यहाँ पैसे भी कम खर्च हो रहे हैं और रिजल्ट कई गुना अच्छा आएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग, अगर कोचिंग में इंटरेस्ट है किसी का, तो आप मुझसे कोचिंग लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमने 5 कर दिए थे ना, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 6, आइलर या यूलर या ईलर का सिद्धांत है ना, फॉर्मूला। तो ये पाई स्क्वायर E इंटू आई मिनिमम बटा इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, ये पाई E आई मैक्स का स्क्वायर अपॉन L, पाई स्क्वायर E बटा L, पाई E बटा L, सब गलत है, ये पहला सही है। यूलर का फॉर्मूला जो होता है, यूलर लोड इजिकल टू पाई स्क्वायर इंटू E इंटू आई मिनिमम बटा इफेक्ट लेंथ का होल स्क्वायर। इसका आंसर आएगा A, और ये मिलेगा आपको पेज 346 पर, पेज 346। देखिए पेपर में आपको लिखा है आइलर, यूलर, ईलर, हमारी भी देखिए बुक के अंदर मिलेगा वो लिखा हुआ है, आइलर या यूलर या ईलर का सिद्धांत। ये फॉर्मूला है PE
पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम बटा इफेक्ट लेंथ का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना क्लियरली हम आपको बता रहे हैं कि बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला, किसी आयताकार खंड के लिए अधिकतम अपरूपण प्रतिबल यानी क्यू मैक्स और औसत अपरूपण प्रतिबल यानी कि क्यू एवरेज में क्या संबंध है? द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम shear स्ट्रेस क्यू मैक्स एंड एवरेज shear स्ट्रेस क्यू एवरेज जो है और ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज, आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम shear स्ट्रेस जो होती है वो एवरेज की 1.5 गुनी होती है। तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू क्यू एवरेज, ऐसा होता है। तो इसका आंसर आएगा ए। तो ये आपको मिलेगा पेज 263 पर, पेज 263। अब देखिएगा पेज नंबर 263, ये देखिएगा, किसी आयताकार खंड के लिए अधिकतम अपरूपण प्रतिबल क्यू मैक्स एवं औसत अपरूपण प्रतिबल क्यू एवरेज का संबंध। ये देखिए क्यू मैक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू क्यू एवरेज। अगला क्वेश्चन 8वां, बंकन घूर्णन में परिवर्तन की दर कहलाती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज, तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शीयर फोर्स जो होता है वो यूडीएल होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो शीयर फोर्स होता है। तो बड़ा रूल है इंपॉर्टेंट। यहाँ बंकन गुण में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज शीयर फोर्स, पहला आंसर आएगा ए। ये आपको पेज नंबर 198 में मिलेगा, बुक के पेज नंबर 198। अब देखें, ये रिलेशन है, देखिएगा, भार, अपरूपण बल और बंकन गुण में संबंध, रिलेशन बिटवीन लोड, shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये देखिएगा, dm by dx, m मतलब बेंडिंग मोमेंट, dx with respect to x कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ m with respect to x is equal to f, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय shear फोर्स, लिखा ना, अर्थात बंकन गुण में परिवर्तन की दर बराबर अपरूपण बल। तो ये आपको याद रखना है, बंकन गुणन में परिवर्तन की दर कहलाती है अपरूपण बल। आंसर ए। 9वां, बाह्य बल के प्रभाव से लंबाई में परिवर्तन एवं प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को स्ट्रेन कहते हैं, विकृति कहते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड द इनिशियल लेंथ इज कॉल्ड एज। तो यहाँ देखिएगा आपके पास में 4 ऑप्शन है, ये विकृति कहते हैं या आकृति कहते हैं या बंकन कहते हैं या प्रतिबल कहते हैं, विकृति कहते हैं उसको। डेफिनेशन देखिएगा, बाह्य बल के प्रभाव से लंबाई में परिवर्तन और आरंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति ही कहते हैं। ये आपको पेज नंबर 81 में मिलेगा, बुक के अंदर, पेज नंबर 81। देखो हमारी बुक में भी वही भाषा लिखी है जो किताब ये आपके एग्जाम की भाषा है। बाह्य बल के प्रभाव से हुए लंबाई में परिवर्तन व प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। बाह्य बल के प्रभाव से हुए लंबाई में परिवर्तन और आरंभिक लंबाई के अनुपात, सेम लैंग्वेज है एग्जाम पेपर में, तो इसको कहेंगे विकृति। आंसर आएगा ए। अब लास्ट, परिभ्रमण त्रिज्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए। ये सी में आ रहा है, इसका सी ऑप्शन सही है, आंसर सी। ये आपको पेज नंबर 2 में मिलेगा, बुक में पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 देखें आप, ये देखिएगा, परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन,
k इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए, दिख रहा है ना। अब ये मैंने आंसर आपको जितने बताया वो सब मैंने एक सारणी में लिख दिए, पहले का, दूसरे का डी डी, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, सबका ए और 10वें का सी। मुझे आशा है कि आप लोगों को सब ये समझ में आया होगा, और आने वाले कुछ वीडियोस में आपके फिर मैं पार्ट बी और पार्ट सी भी सॉल्व करूंगा, और वो भी सारे क्वेश्चंस किताब के ही हैं। हमारी इस बुक ने बहुत सारे आपके समाधान कर दिए हैं जो स्टूडेंट्स इस बुक से बराबर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिखी है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। बाकी कुछ बुक्स जो है उसमें सिलेबस के बाहर की बातें भी हैं, हमने सिलेबस के हिसाब से काम किया है। और इस बुक के अंदर पिछले 15-16 साल के पेपर्स के सॉल्यूशन भी हैं, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, कुछ अनसॉल्व एग्जाम्पल है, सारी थ्योरी समझाई है, कोई चीज नहीं छोड़ी है। तो आशा है कि आप इस किताब को ज्यादा काम में लेंगे। हालांकि आपका आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे आपसे जूनियर हैं उनको ये बात कहिएगा। फिर यार बता दूं, ये बुक मार्केट में अनअवेलेबल है, सब बिक चुकी है। अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।